आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। आज हम इस वीडियो में आदिवासी कुल देवता माँ देवमोगरा माता के बारे में पूरा इतिहास जानने का प्रयत्न करेंगे। इसमें हम देवमोगरा माता, राजा पांठा, गांडा ठाकुर तथा पूर्व इतिहास, दाबमंडल राज्य, दाबमंडल के राजा, मुख्य मंदिर, देवमोगरा गांव, याहमोगी माता की कथा, सभी कहानियों के पात्र व याहमोगी माता के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। देवमोगरा माता के मुख्य बिंदु कहानियाँ। 1. आदिवासी कुल देवी माँ देवमोगरा माता। 2. माँ का मुख्य मंदिर। 3. दाबमंडल के प्रमुख विभाग। 4. देवमोगरा माता का इतिहास व दाबमंडल। 5. याहमोगी माता जीवन परिचय। 6. बाहरी आक्रमण और माता का संरक्षण। 7. याहमोगी कथा के पात्र। 8. याहमोगी माता कथा के अनोखे व्यक्तित्व वाले चरित्र। 9. दाबमंडल का चुनाव। 10. दाबमंडल शासन काल के राजा। और 11. याहमोगी माता अन्न की देवी। यह लेख स्थानिक लोगों, मंदिर संचालक और याहमोगी के भक्तों से मिलकर माहिती एकत्र करके संशोधन के आधार पर तैयार किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें गूगल सर्च बॉक्स में आदिवासी टीवी इंडिया सर्च करें और पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। आदिवासी कुल देवता देवमोगरा माता। आदिवासी कुल देवी माँ देवमोगरा माँ को बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि माँ पांडुरी, माँ देवमोगरा, याहमोगी नामों से पहचाना जाना लगा। चलो हम माँ के बारे में आगे की कहानी जानते हैं। माँ का मुख्य मंदिर। माँ का मुख्य मंदिर गुजरात के नर्मदा जिला सागबारा तालुका में स्थित है। माँ का दूसरा मंदिर नंदुरबार जिले में बरडीपाड़ा गांव में ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में सातपुड़ा पर्वत में बसने वाला बिल समाज याहमोगी की मूर्ति पूजा करके मूर्ति पूजक समाज के रूप में प्रख्यात है। याहमोगी तीर्थस्थल सातपुड़ा पर्वत में आया पवित्र स्थल है। आदिवासियों की कुल देवता याहमोगी माता का यात्रोत्सव मार्च अप्रैल महीने में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सातपुड़ा की सुरम्य वादियों में स्थित देवमोगरा माता के भव्य मंदिर तहसील सागबारा, जिला नर्मदा, गुजरात में है। दाबमंडल के प्रमुख विभाग। आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं के अधिकार में जो भाग रहा उसे पाटी कहते थे। दाब की उत्तर दिशा में नोयरा पाटी, पूर्व में निम्बाड़ी पाटी, पश्चिम में अम्बुडा पाटी एवं दुबड़ा पाटी, दक्षिण में देह पाटी एवं मावचार पाटी आदि विभागों से मिलकर दाबमंडल राज्य बना था। इस दाबमंडल में नाहल, निम्बाड़ी, अम्बुडा, वसावा, दुबड़ा, देहवालिया, पावरिया, बोरौटा, मावची जैसे आदिवासी जनजातियां के लोग बसे थे। इन विभागों में प्रत्येक जाति का एक मुखिया था। देवमोगरा माता का इतिहास व दाबमंडल। आज से करीब 1500 वर्ष पूर्व आज के कलकुआ तहसील, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी राजाओं का राज्य था। उसे दाब कहा जाता था। आज भी वह परिसर हेला दाब नाम से पहचाना जाता है और इस परिसर में दाब नामक एक गांव भी है। वे राजा दाबले दाब के राजा नाम से परिचित थे। दाब राज्य के परिसर में स्थित आदिवासी जनजातियों के मुखियाओं को एकत्र लाकर उन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा राज्य स्थापित किया। उसे दाबमंडल कहते थे। आदिवासी पारंपरिक प्रकार से बनाया मंदिर हेलाडाब में प्रख्यात है। देवगोवी गांव में पहाड़ी स्थान पर स्थित है। माँ की यहाँ प्रख्यात कहानी है। दाबमंडल के पश्चिम भाग के अम्बुडा पाटी का प्रमुख राजा ताराहमल था। उसके राज्य का संचालन गानीखुंट गांव से चलता था। इसे गानीखुंट का राज्य भी कहते थे। राजा ताराहमल तथा रानी उमरावानु को एकमात्र पुत्र था। उसका नाम था राजा पांठा। वह अतिशय बलवान तथा अस्त्र शस्त्र विद्याओं में प्रवीण था। उसकी मां तंत्र मंत्र विद्या की जानकारी मानी जाती थी। उसने राजा पांठा को आत्मरक्षण हेतु यह विद्या सिखाई। आगे राजा पांठा दयालु, स्नेही एवं प्रजा हितैषी के रूप में सुख्यात हुआ। वह अपने राज्य के हीन दीन गरीब लोगों की हमेशा मदद करता था। मुसीबत में फंसे लोगों को की सहायता के लिए तत्पर रहता था। राजा पांठा को 9 रानियां थी। पटरानी देवरूपन, जो कि राजा कोठारा की पुत्र थी, याहमोगी उसकी दूसरी पटरानी थी और दाब का राजा बाहागोर्या व रानी देवगोंदर की मानस पुत्र थी।
बहागोऱ्या व देव गोंदर को एक पुत्र था जो वीना देव, वीना ठाकुर या गांडा ठाकुर के नाम से पहचाना जाता था। राजा पांठा तथा वीना ठाकुर दोनों आत्मीय मित्र थे। एक दूसरे के बेहनई होने के कारण और जानी दोष होने के कारण वे बेनी हेजाह अथवा जांग जोड़ी बेनी हेजाह के रूप में परिचित थे। दोनों अत्यंत सामर्थ्यवान एवं बुद्धिमान होने के कारण दाप के राजा ने उन पर संपूर्ण दाप मंडल के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। राजा पांठा व गांडा ठाकुर कभी दाप के राजा बने नहीं, परंतु आजीवन राजा द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं तत्पर से निभाई। ऐसा उल्लेख यह मोगी की कथा में मिलता है। यहाँ मोगी माता की कहानी। परिसर में यह मोगी को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उसमें एक कथा में यह उल्लेख मिलता है कि यह मोगी दाप मंडल के मावचार पार्टी के एक धनी आदिवासी किसान की 7 बेटियों में चौथे क्रमांक की थी और बहुत सुंदर थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य के कारण लोग बड़ी बहनों की बजाय यह मोगी से विवाह की बात करते। यह मोगी के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा, यह मानकर बड़ी बहनें उससे झगड़ा करती और कोसती। उसके घर में रहते बड़ी बहनों का विवाह नहीं होगा, यह विचार करके उसने एक दिन अचानक माता पिता का घर त्याग कर घने और बेहद जंगल से होते हुए उत्तर की ओर निकल पड़ी। उस समय वहां के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। बरसात न होने के कारण फसलें नहीं आई, लोगों को अनाज मिलना मुश्किल हो गया। जंगल के कंदमूल खाकर गुजर बसर करके नौबत आ गई थी। लोग समूह बनाकर कंदमूल की खोज में जंगलों में भटकते थे। यह मोगी ऐसे एक समूह के साथ दर भटकते हुए विविध मुसीबतों का सामना करते हुए सातपुड़ा के पहाड़ों में आ पहुंची। यह अकाल 12 वर्ष का था, इस कारण जंगल के कंदमूल भी नष्ट हो गए। समूह के कई लोग भूखमरी एवं बीमारियों के कारण काल खतित हो गए। यह मोगी दाप के जंगलों में एक पेड़ के नीचे भूखी एवं मरणासन्न स्थिति में पड़ी थी। तब शिकार के लिए आए दाप के राजा को वहां पाई गई। माता को राजा घर ले आए। राजा बहागोऱ्या व रानी देवगोंदर ने उसका अपनी कोख की बेटी के समान लालन पालन किया। उसे यहाँ से वापस नहीं भेजे, इसलिए अपने अतीत की हकीकत राजा को नहीं बताई। अंत जंगल में पाई गई अनाथ लड़की का लालन पालन किया, इसलिए यह मोगी का नाम पोहली पांडर पालिता पड़ा। वह पोहली पांडर या यह पांडर नाम से सुविख्यात हुई। यह मोगी बालिग होने पर राजा पांठा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा पांठा को पहले से ही 8 रानियां होने पर भी वह केवल सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह करना चाहता है। यह जानकर यह मोगी ने बतौर गरजमाई दाबा के राजा के यहाँ रहने की शर्त राजा पांठा के समक्ष रखी। राजा पांठा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और 7 वर्ष तक गरजमाई बनकर रहा। 7 वर्ष की सेवा विवाह की अवधि समाप्त हो जाने पर राजा पांठा ने अपने पिता के राज्य में जाना निश्चित किया, परंतु घर में 8 रानियां होते हुए दाप के राजा के यहाँ घर जमाई के रूप में रहने और अपने ही घर में कलह का कारण बनने के लिए राजा तारामल ने संतप्त होकर राजा पांठा और यह मोगी को घर में प्रवेश देने से मना कर दिया। अनैतिक संबंधों की सामाजिक और खुद भी बिल समाज की परंपरा होने का यह सरल उदाहरण है, जिसके कारण दाप छोड़ने पर दोनों कई कष्ट सहते हुए जंगलों में भटकते रहे और बाद में एक व्यक्ति से जमीन खरीदकर देवमोगरा गांव बसाकर वहां रहने लगे, जहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेला लगता है। यह मोगी के राजा पांठा की पटरानी बन जाने के बावजूद उसके कष्ट कम नहीं हुए। राजा पांठा की बाकी रानियां भी देवमोगरा रहने आ गई। श्री के पति के प्रति शस्त्रा का यहाँ उदाहरण है कि ये पूर्व काल में विवाह सिर्फ एक बार होता था, चाहे कुछ भी हो। बहुपत्नी प्रथा की पर इससे उल्टा नहीं। कहते हैं कि वोराड एक वारी वेहे गेडो गेडी थोड़ीच वेहे। सोतिया के कारण परिवार में एक कलह पैदा हो गया। तब यह मोगी ने पति से एक छोटी सी कुटिया बनवा कर वहां अकेले ही रहने लगी।
12 वर्ष के भीषण अकाल के कारण दाब राज्य के लोगों की गाय बैल आदि मर गए। लोग अन्न को तरसते थे। भूखमरी के कारण कई लोग मारे गए, कई अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र चले गए। दाब राज्य उजाड़ होने लगा था। तब याहमोगी बड़ी हिम्मत के साथ गुजरी मास के गौड़ी राज्य में जाकर राजा पांठा, वीना ठाकर, राजा वागनमल तथा दामनमल की मदद से पर्याप्त अनाज एवं पशुधन दाब राज्य में ले आए। दाब के भूखमरी से पीड़ित लोगों को अनाज एवं पशुधन उपलब्ध करवाया। अकाल के दिनों में याहमोगी के इस उदात्त एवं मानवता से ओतप्रोत कार्य के लिए लोग उन्हें याहमा लोकमाता मानने लगे। यह कार्य तत्कालीन जरूरत के अनुसार बहुत बड़ा समाज सेवा या चमत्कार से कुछ कम नहीं था। याहमोगी के देहवासन यानी मृत्यु समय के बाद उनके सम्मान में राजा पांठा और वीना ठाकुर ने उनकी सोने की मूर्ति बनवाकर मंदिर जैसे कुटीर में यानी मिट्टी की कोठी कुटला में स्थापित की। यह एक इतिहास प्रमाण है कि आदिवासी समाज सिर्फ प्रकृति पूजक न होकर मूर्ति पूजक भी है। तभी तो हजारों सालों से पहले राजा पांठा और वीना ठाकुर ने याहमोगी की मूर्ति बनाई। बाहरी आक्रमण और माता का संरक्षण। इस परिसर में उस समय कई आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों से मूर्ति को बचाए रखने के लिए राजा पांठा के वंशजों ने मूर्ति जमीन में छुपा दी। सागबारा जिला नर्मदा गुजरात रियासत के मूल पुरुष चंपाजी वसावा को यह मूर्ति सागबारा के घने जंगल में प्राप्त हुई। उन्होंने पारंपरिक पद्धति से मूर्ति की स्थापना छोटी सी कुटीर मंदिर जैसा बना के हिंदू महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन मां को पुनः विराजमान किया। आगे प्रतिवर्ष पावन पर्व महाशिवरात्रि पर पारंपरिक पद्धति से पूजा अर्चना होने लगी और सागबारा के राजाओं ने यहाँ प्रतिवर्ष हिंदू वर्ष पर्व महाशिवरात्रि पर मेले का आयोजन करना निश्चित किया गया। अब यह निरंतर आयोजित हो रहा है। इस तरह से यहाँ याहमोगी की कथा प्रचलित है, परंतु यह कथा यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। याहमोगी कथा के पात्र। याहमोगी की कथाओं के केंद्र में रखकर इसमें अनेक कथाओं का समावेश करके एक प्रदीर्घ कथा तैयार की गई है, जिसमें राजा गिम्ब, राजा सिडगोवा, रानी पटुली, दोदा वजीर, गौली राजा, पोहला पोमरा, काला वेड्या, राजा आगीवाल, रानी देव रूपनका, वनवास, खोड्या देव आदि अन्य कथाओं का समावेश उसमें है और ये कथाएं अत्यंत मनोरंजक, बोधप्रद एवं करुण रसपूर्ण है। इन कथाओं में प्राचीन दाब मंडल के आदिवासी राज्य का प्रतिबिंब लक्षित होता है। बहुपतित्व की प्रथा, पंच पद्धति आदि सामाजिक विशिष्टों की जानकारी इन कथाओं में मिलती है। महुए के फूल से शराब बनाने की कला भी उस समय लोगों को ज्ञात थी। तत्कालीन आदिवासी समाज में सेवा विवाह, घर जमाई की प्रथा होने की जानकारी इन कथाओं में मिलती है। बिल माने आज का आदिवासी समाज मूर्ति पूजक होने का प्रमाण भी मिलता है। आदिवासी समाज का राजा पांठा और वीना ठाकुर ने सोने की मूर्ति बनवाकर आदिवासी की कला का ऐतिहासिक प्रमाण दिया है। उपरांत मामा मामी के लड़का लड़की के बीच विवाह परंपरा का भी परिचय मिलता है। सातपुड़ांचल में प्रचलित गौहान पूजन, जिसमें गाय और बैल के रहने की जगह को पूछते हैं, कि यह प्रथा उस समय भी थी। याहमोगी कथा के अनोखे व्यक्तित्व वाले चरित्र। याहमोगी कथाओं में अनोखे व्यक्तित्व वाले चरित्र मिलते हैं, जैसे दाब मंडल के जंगल में पशु पक्षियों की भाषा जानने वाला राजा सिडगोवा, सदा खाने की ही बात करने वाला और एक साथ मटका भरकर दही पीने वाला दोदा वजीर, श्री की वेशभूषा धारण करके गुनगारों को सजा देने वाला वीना ठाकुर, 12 वर्ष के भीषण अकाल में अपने भंडार का सारा अनाज गरीबों में बांटने वाला बाहागोर्या तथा अपनी धर्मपत्नी की खोज के लिए लेखारी और जोखारी के सामने अन्य सत्याग्रह करने वाला राजा गिम आदि चरित्रों की जानकारी मिलती है। दाब मंडल का चुनाव। दाब मंडल के राज्य के पंचोदारा राजा का चुनाव। दाब मंडल के सभी पार्टियों के विभागों के मुखिया हिंदू त्योहार दशहरे के दिन कोस दाब यानी मुख्य दाब में एक सभा का आयोजन करते।
उसे मलहोबा सभा यानी राजाओं की सभा कहा जाता था। सभा में दाब मंडल के प्रमुख पंच प्रजा के हित के प्रस्ताव पारित करते और सभी की सहमति से निश्चित अवधि के लेकर राजा का चयन करते। अन्यायी राजा को तुरंत पद से हटा दिया जाता था। दाब मंडल शासन काल के राजा। दाब मंडल के राज्य में राजा कोलपासु, बाहगोर्या, मोरोबदेव, राजा ताराहमल, बानोरवासदेव आदि प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। जो राजा के रूप में कार्य करता है उसे बाद में दाब मंडल की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। कथाओं से पता चलता है कि राजा सिडगोवा पर यातायात के मार्ग पर चंगी वसूली का प्रमुख पदभार तथा बाहगोर्या को दाब मंडल का कोठार प्रमुख भंडारी नियुक्त किया गया था। राजा पांठा और वीना ठाकुर अत्यंत सामर्थ्यवान एवं बुद्धिमान होने के कारण उन पर संपूर्ण दाब मंडल के देखरेख और सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह मोगी माता अन्न की देवी। यह मोगी माता अन्न की देवी इसलिए है कि उसे कोनी यानी अन्न यहाँ यानी माता भी कहते हैं। खेत में जो भी फसल हो उसे यहाँ मोगी माता को चढ़ाने के बाद ही खाते हैं। उस परंपरा को नौवे वेरलू कहते हैं। इस तरह यहाँ मोगी दयालु कृपालु होने के कारण हजारों लोग दर्शन कृपा पाकर धन्य होते हैं। आप भी सह परिवार माता के दर्शन के लिए देव मोगरा में आमंत्रित है। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलें।